और ये कोठी खासबाग की मेन बिल्डिंग के पास मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। कई राज हैं, कई कहानियाँ अनसुनी इसके अंदर हैं, कई किस्से इसके अंदर अनसुने हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कोठी खासबाग के अंदर आखिर ऐसा क्या है। शाम होने के बाद लोग यहाँ आने से परहेज़ करते हैं। करीब जाके देख रहा हूँ, जब मैं इनकी आंखों में देख रहा हूँ तो ऐसा मालूम दे रहा है मुझे जैसे कि ये ज़िंदा हैं, ये मुझसे बातें कर रहे हैं। ऐसा एहसास हो रहा है इसकी इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज हम हैं रामपुर, नवाबों का शहर रामपुर में। आज हम ऐसी जगह खड़े हैं जिसका ज़िक्र जो है वो सालों साल से हो रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों से इसका ज़िक्र ज़्यादा होने लगा है। नवाब रज़ा अली ख़ान जो आखिरी नवाब थे, नवाब हामिद अली ख़ान साहब के बेटे, उनकी ये कोठी है कोठी खासबाग। नवाबों का दौर था, उस दौर में मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। इस बिल्डिंग्स को देखकर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। एक ज़माने में नवाबों की तूती बोलती थी, हालांकि अब ये खंडर हो चुका है, अभी तक इसके दरवाजे बंद हैं। कुछ महीनों पहले ही जो मुकदमे इसमें चल रहे थे, जो लोग दावा कर रहे थे, तो कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो प्रॉपर्टी है वो आपस में बटेगी। और ये कोठी खासबाग की मेन बिल्डिंग के पास मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। कई राज हैं, कई कहानियाँ अनसुनी इसके अंदर हैं, कई किस्से इसके अंदर अनसुने हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कोठी खासबाग के अंदर आखिर ऐसा क्या है। शाम होने के बाद लोग यहाँ आने से परहेज़ करते हैं, लेकिन हम शाम के वक्त यहाँ पर आए हैं, आपको इसकी खूबसूरती दिखाने आए हैं। ये बिल्डिंग क्या कह रही है ये दिखाने आए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर कितने रहस्य छुपे हैं, और इन रहस्यों के अंदर भी एक खूबसूरती है, एक जान है, चलती फिरती सांसें हैं। ये बिल्डिंग आपको ऐसा मालूम देगा जैसे सांस ली है। जो नवाबों का दौर था उससे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता है कि नवाबों के दौर में या रामपुर के शासकों ने इस पर कैसा राज किया होगा, कि आज भी इतने साल बाद उनको यहाँ के लोग याद रखते हैं। उनको देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रखती है। रामपुर स्टेट था, इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है आज भी। हालांकि हमारी टीम को इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है कोठी खासबाग की। हम आपको बता दें कि 300 एकड़ के कंपाउंड में ये कोठी फैली हुई है। ये पूरा कंपाउंड फैला हुआ है, जिसमें आप देखिए कि ये सामने ये कुछ दीवारें हैं, उनको बंद कर दिया गया है, कुछ दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है, और ऐसा ही ईंटों की दीवारें काफ़ी जगह हमें इस बिल्डिंग के में मिली, जो कि अब बंद हैं, जिससे एंट्री नहीं हो सकती है। 200 बड़े कमरे इसके अंदर हैं। इस्लामिक और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के तौर पर इसमें काम किया गया है। बर्मा टीक है इसमें, और इसके जो ग्लासेस हैं वो बेल्जियम से मंगाए गए थे उस समय में। हम आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान में सबसे पहले सेंट्रल एसी सिस्टम जो था वो कोठी खासबाग में ही आया था। नवाब रज़ा अली ख़ान रामपुर रियासत के आखिरी नवाब थे। उनकी पहचान एक प्रगतिशील शासक के रूप में होती थी,
उन्होंने अपनी सरकार में कई हिंदुओं को शामिल किया था, जिसमें उनके प्रधानमंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल हरिलाल वर्मा भी शामिल थे। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। 1947 के बंटवारे के बाद रामपुर भारत का हिस्सा रहा और 1950 में जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो रामपुर उत्तर प्रदेश में शामिल हो गया। रज़ी अली खां की मौत 1966 में हुई। वो 57 साल के थे। उनकी मौत के बाद उनको करबला में दफनाया गया, जो कि इराक में है। उनकी संपत्ति के हकदार उनके बड़े बेटे मुर्तज़ा अली खां बने। इसमें कितना ख़जाना है, कितना सामान इसके अंदर बचा हुआ है, अभी भी इसमें रहस्य बना हुआ है, क्योंकि 1980 में देश की सबसे बड़ी चोरी हुई थी और सबसे बड़ी चोरी कोठी खास बाग में हुई थी, जिसके लिए सीबीआई जांच भी बिठाई गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि ये चोरी के पीछे किसका। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नवाब कल्बे अली की जो स्टेचू है इसके पास खड़ा हुआ हूँ। जो रामपुर के ये सेकंड नवाब थे, ये रामपुर के दूसरे नवाब थे। उनकी ऐसी 4 स्टेचूज़ जो थी वो पूरे रामपुर में लगाई गई थी। ये भी जो है अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन का केंद्र है कि लोग यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं। इस बिल्डिंग को जो ये स्टेचू है इसको आप देखेंगे तो आपको अपने आप में लगेगा कि ये कुछ कह रही है, ये जैसे आपसे बातें कर रही है। इटालियन मार्बल का काम इसमें हुआ है और सालों हो गए हैं इसको। सालों के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्टेचू खड़ा है और उस दौर को आपको याद दिलाता है कि वो क्या दौर होगा जब नवाब राज यहाँ करते थे। एक उनका क्या दबदबा होगा और ये लाट अभी तक इस चीज़ लगी हुई है। ये इस चीज़ की गवाही देती है कि वाकई रामपुर में नवाबों ने राज किया है, रामपुरों का में नवाबों का दबदबा रहा है। आज इतने सालों बाद भी ये लाट, ये स्टेचू जिस तरीके से खड़ा हुआ है, ये स्टेचू अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये इटालियन मार्बल से इसका काम हुआ था। तो आप देखिए कि उस ज़माने की ये पेंटिंग स्टेचू है और आज भी इस पेंटिंग में बहुत जान है। मैं इसके करीब जाके देख रहा हूँ, जब मैं इनकी आंखों में देख रहा हूँ तो ऐसा मालूम दे रहा है मुझे जैसे कि ये ज़िंदा हैं, ये मुझसे बातें कर रहे हैं। ऐसा एहसास हो रहा है इसकी बिल्डिंग को। मैं अपने कैमरामैन से कोई गुजारिश करूंगा कि पास से इनको दिखाएं, पास से इनकी आइज़ को दिखाएं, वो चेहरे को दिखाएं। ये चेहरा आपसे बातें करता मालूम देगा। यही खासियत है स्ट्रक्चर की, यही खासियत है रामपुर की और बिल्डिंग्स की भी, और यही खासियत है कोठी खास बाग के इस स्टेचू की, जहां इनका ये स्टेचू लगा हुआ है। पर शाम का माहौल है यहाँ पर। हालांकि आम रास्ता नहीं है, हमें इजाज़त लेनी पड़ी थी यहाँ आने से पहले। तो अब क्योंकि रात बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि यहाँ पर कहा जाता है, रामपुर के लोगों का मानना है कि कुछ जानवर भी हैं, ख़तरनाक जानवर भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस कोठी को जो है सही से किसी ने ब्राउज़ नहीं किया है। लोग बहुत पहले तक आके रुक जाते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो का भरोसा, आपका प्यार ही हमें लाता है कि हम इस तरह की बिल्डिंग्स को ब्राउज़ कर सकें, आपके शहर को ब्राउज़ कर सकें, उसको तराश सकें, आपको आपके शहर की हिस्ट्री बता सकें अपने चैनल में। रामपुर शहर में हम हैं, इसके बाद हम और भी बिल्डिंग्स का जायज़ा लेंगे और आप तक उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं अपने सहयोगी सैयद मोनिस मियां और सदात अली खां के साथ आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद।